सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ बायोलॉजी जिसमें कि हम लोग हार्मोन्स एंड प्लांट मूवमेंट करेंगे एंड हमारा बस पॉलिटी का भी एक ही लेक्चर रिमेनिंग है एंड दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो कि आज शाम को अपलोड हो जाएगा और कल दैट इज़ संडे ऑनवर्ड्स हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री। और जो मैंने प्लान किया दैट इज़ कि हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से बिकॉज मॉडर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो होता ही है कि हम एंशिएंट से स्टार्ट करते हैं, फिर मेडिवल देन मॉडर्न आते आते लोगों का एकदम मोटिवेशन डाउन हो चुका होता है। तो हम लोग मॉडर्न से स्टार्ट करेंगे सो दैट कि पहले मॉडर्न फिनिश कर लें और ऐसा कोई लिंकेज नहीं कि एंशिएंट तुम नहीं समझोगे, मेडिवल नहीं समझोगे तो मॉडर्न समझ नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, मैक्सिमम लोगों ने पढ़ रखा है आप लोगों ने से, ठीक है। तो ऐसा अगर कुछ इक्का दुक्का लिंकेज हुआ भी तो आप समझ भी लोगे, वैसे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं लिंकेज की भाई एंशिएंट मेडिवल। हाँ, थोड़ा सा स्मूथ ट्रांजिशन होता है बट हमें ट्रांजिशन पर भी फोकस नहीं करना है। मेन अभी फोकस करना है कि कौन सी ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड लेट मी टेल यू कि जो मेरा टारगेट है दैट इज़ कि 20th जुलाई तक हमें हिस्ट्री फिनिश करनी है एंड वी विल डू ओनली हिस्ट्री टिल 20th जुलाई, नो अदर सब्जेक्ट। हम पहले हिस्ट्री फिनिश करेंगे, देन जो हमारे इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक है एंड देन थोड़ा फिजिक्स है उसको कवर करेंगे, लेकिन हमें पहले 20 जुलाई तक। तो उसके लिए अगर मुझे ब्रेक ना देना पड़ा तो मैं ब्रेक नहीं दूंगा, क्योंकि अगर 20 जुलाई तक हमने हिस्ट्री कंप्लीट नहीं किया तो फिर आगे चीज़ें डिले होंगी। तो रिवीजन में वही आपको मतलब करना तो है ही है, तो पहले कर लो तो बाद में कर लो, जैसे कर लो। थोड़ा सा हमारे लिए कुछ और भी चीज़ों के लिए टाइम मिल जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, करंट अफेयर्स को लेके काफ़ी लोग पूछते रहते हैं तो उसको लेके मैं बताऊँगा, ठीक है। अब ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ बताऊँगा, ओके। लेकिन अभी आपको नहीं करना है करंट अफेयर, जब मैं आपको बोलूँगा तब करना है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हार्मोन्स एंड मूवमेंट। अब हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स ये केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कोई ना कोई बॉडीली फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। अब इनको रिलीज़ कौन करता है? इनको रिलीज़ करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ग्लैंड क्या होते हैं हम समझ लेते हैं। ग्रंथियाँ क्या होती हैं? तो देखो, ग्रंथियाँ दो तरह की होती हैं, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज़ करते हैं और वो भी सीधा ब्लड में रिलीज़ करते हैं। जैसे लोग सीधा मेजर बनते हैं वैसे सीधा ब्लड में रिलीज़ होता है। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं वो एंजाइम रिलीज़ करते हैं, सीधा ब्लड में रिलीज़ नहीं करते हैं। फिर कहीं ब्लड में तो ऑब्वियस सी बात है एंजाइम रिलीज़ नहीं होगा, लेकिन जहाँ भी रिलीज़ करते हैं सीधा नहीं करते हैं, ये एक डक्ट के थ्रू करते हैं, ठीक। तो इसीलिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं इनको हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इनको डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया डिफरेंस? दो तरह के होते हैं, ये हार्मोन रिलीज़ करते हैं, ये एंजाइम रिलीज़ करते हैं। ये हार्मोन जो रिलीज़ करते हैं ब्लड में सीधा रिलीज़ करते हैं विदाउट एनी यूज़ ऑफ डक्ट, और ये जो है डक्ट का यूज़ करके रिलीज़ करते हैं, सिंपल। अब यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड और उनके द्वारा रिलीज़ किया गया जो हार्मोन्स है उनके बारे में हमें पढ़ना है। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लार्जेस्ट ग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो ये लिवर है ना। इसके बाद पैनक्रियाज आता है, लेकिन ये अगर हम लिवर देखें तो एक्सोक्राइन है। पैनक्रियाज तो मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। मिक्स्ड मतलब जो हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करे उसको मिक्स्ड बोल देते हैं, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट एक्सोक्राइन मतलब ओवरऑल लार्जेस्ट है, और क्योंकि एक्सोक्राइन है तो फिर एंडोक्राइन में लार्जेस्ट कौन आएगा? उसमें आता है आपका थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड की अगर लोकेशन की अगर बात करेंगे तो ये गले में, नेक जो रीजन होता है वहाँ प्रेजेंट होता है, और ये बटरफ्लाई शेप का होता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करता है जो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है, और आयोडीन जो होता है जो एक मिनरल होता है वो हेल्प करता है किसमें? इसके रिलीज़ में, ठीक है। तो आयोडीन हेल्प्स इन द सिंथेसिस, इसके सिंथेसिस में हेल्प करता है थायरॉक्सिन के, और इसकी डेफिशिएंसी से यानी अगर इसकी कमी हुई आयोडीन की तो हमें क्या हो जाता है? गोइटर यानी कि घेंगा रोग हो जाता है, जो हम पहले ही देख चुके हैं। देन थायराइड की अगर बात करेंगे तो थायराइड में अगर कमी हो गई, दैट इज़ थायरॉक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो गई तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, और अगर ज़्यादा हो गया थायरॉक्सिन हार्मोन तो उसको बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। और हाइपो यानी कि अगर कम होता है तो उसकी वजह से क्रेटिनिज्म नामक एक डिजीज़ हो जाती है। पैराथायरॉयड इट रेगुलेट्स द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, यानी कि ये थायराइड ही रिलीज़ करता है थायरॉक्सिन के अलावा। पैराथायरॉयड जो कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है ब्लड में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। थाइमस की अगर बात करेंगे तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग दी WBC, जो थाइमस होता है। अब थाइमस एक अपने आप में एक ग्लैंड है अगर हम देखें, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है क्या? एक सेकेंड, लिखा नहीं है। थाइमस एक अपने आप में अलग है, थायराइड से अलग है वो। ये प्रेजेंट होता है जो हमारी चेस्ट बोन होती है ना, स्टर्नम, याद करो, 12 इधर बीच में स्टर्नम 25, याद है कुछ? तो जो स्टर्नम होती है उसके पीछे और हार्ट के आगे ये थाइमस ग्लैंड होता है, छोटा सा ग्लैंड होता है, और ये ट्रेनिंग होगा, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ WBCs में भी स्पेशल सेल्स होती हैं, T सेल्स, जिनको T लिम्फोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। T सेल्स या T लिम्फोसाइट्स,
उनकी ट्रेनिंग में हेल्प करते हैं थाइमस। ओके, एड्रिनल ग्लैंड पे आते हैं। ये जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपर ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है, दोनों किडनी के ऊपर होता है। ये एड्रिनलिन हार्मोन को रिलीज़ करते हैं जिसको कि फ्लाइट और फाइट हार्मोन बोलते हैं, यानी कि लड़ो या भागो। क्यों? क्योंकि तभी रिलीज़ होते हैं ऐसे सिचुएशन में। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। अब जैसे कि कल आई थिंक सीजल का फॉर्म का लास्ट डेट था, काफ़ी लोग नहीं भर पाए होंगे। अब सोचो जिसको याद आया कि भाई आज तो लास्ट डेट है, बस आधा घंटा बाकी है, अब उसका एड्रिनल हार्मोन पक्का निकला होगा, ठीक है। फिर जिसका फॉर्म नहीं भर पा रहा होगा कुछ कारणवश, है ना, कुछ इश्यूज़ आ रहे होंगे, पता नहीं इस बार कुछ ज़्यादा इश्यूज़ आए, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स भेजते तो रहते थे कि ये इशू आ रहा है फ़ोटो में, काफ़ी सारे इश्यूज़ आए इस बार तो। या फिर जब आपका मान लो रिज़ल्ट आ रहा है, आपको पता है कि मान लो आपको दोस्त ने कॉल किया, भाई सीजल का रिज़ल्ट आ गया फाइनल, तो फिर क्या रिलीज़ होगा? एड्रिनल हार्मोन, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये हार्मोन रिलीज़ होता है। और जैसे आपने सुना भी होगा एड्रेनलिन रश, है ना, कि जब बहुत आप हाइकिंग करते हो या फिर मान लो पैराग्लाइडिंग करते हो तो ये एड्रेनलिन रश देखने को मिलता है जब आप बहुत ही एडवेंचरस एक्टिविटी करते हो। इट इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड मेटाबॉलिज्म। तो इन सारी सिचुएशन में बहुत एक्साइटमेंट हो, बहुत डर आ रहा है, तो इन सारी सिचुएशन में आपका हार्ट जो रेट है ऊपर जाता है ड्यू टू रिलीज ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन। ये आपका कॉर्टिसोल को भी रिलीज़ करता है जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी से एडिसन्स डिजीज़ हो जाती है, एड्रिनल एडिसन, ठीक है। हाइपोथैलेमस पे आते हैं, ये ब्रेन वाला जो रीजन है उस पर आ रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन में प्रेजेंट है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स एंड पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेज द हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस बहुत सारे कुछ हार्मोन्स ऐसे इंपॉर्टेंट रिलीज़ करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडली फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। बट होता क्या है कि ये सेक्रीट करता है, रिलीज़ नहीं करता है। समझ पा रहे हैं आप? मतलब हाइपोथैलेमस से बनाता है हार्मोन को, ठीक है, और बना के दे देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई तुम रिलीज़ कर देना, हमसे हो नहीं पा रहा है, ठीक। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिर्फ हार्मोन को रिलीज़ करने का काम करता है जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है? नहीं, सिर्फ वर्ड गलत है, क्योंकि ये खुद के भी हार्मोन बनाता है जिसको रिलीज़ करता है। बोलता है ठीक है हम अपने तो रिलीज़ करेंगे, तुम भी दे दो, तुम्हारे भी रिलीज़ कर देंगे, लेकिन भाई एक काम है, अपने अलग डालना, अपने अलग थैली में डालना, हमारी में मिक्स मत करना। तो एंटीरियर वो वाला पार्ट है जहाँ पिट्यूटरी अपने खुद के प्रोड्यूस करता है और उनको रिलीज़ करता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो एंटीरियर में आएगा आपका जो खुद से प्रोड्यूस करता है, रिलीज़ करता है ग्रोथ हार्मोन, जिसको सोमैटोट्रोपिन बोलते हैं, और प्रोलैक्टिन। इसकी कमी से हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, एक सेकेंड, एक गलत लिखा हुआ है, ठीक है। एंटीरियर पार्ट में जो भी आता है, जो भी है हार्मोन रिलीज होता है, वो यहीं प्रोड्यूस होता है और यही रिलीज़ करता है। तो ग्रोथ हार्मोन हो गया और आपका प्रोलैक्टिन हो गया, ठीक है। प्रोलैक्टिन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क में इन्वॉल्व है, और ये जो ग्रोथ हार्मोन है ग्रोथ में इन्वॉल्व है, जिसको सोमैटोट्रोपिन बोलते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो बौनापन, दैट इज डॉफिज्म हो जाता है, और बहुत ज़्यादा हो गया तो गिगैंटिज्म हो जाता है, ठीक है। एक्रोमेगली एक अलग तरह की डिजीज़ होती है, जैसे कि खली, खाली। अभी जैसे गिगांटिज्म एक अलग हो जाता है कि पूरा मतलब शरीर बढ़ गया। एक्रोमेगली में क्या होता है, सर्टेन बॉडी पार्ट्स बढ़ जाते हैं, लेकिन ठीक है आप याद रखो गिगांटिज्म और एक्रोमेगली, ठीक है। देन अगर तो ऐसे याद कर सकते हो, खली, एक्रोमेगली, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया है, ओके। एक्चुअल में खली को यही है, ठीक है, मतलब उनका यही हार्मोन एक्सेस में रिलीज़ हो गया है, ठीक है। पोस्टीरियर की अगर बात करेंगे तो ये वो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का जहाँ हार्मोन्स हाइपोथैलेमस देता है बट रिलीज पिट्यूटरी करता है, ठीक है। सेक्रीट हाइपोथैलेमस और रिलीज ये करता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन दैट इज एडीएच, जिसको वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं। इट हेल्प्स इन दी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है, ठीक है। डायबिटीज़ मिलिटस नहीं, इंसिपिडस। मिलिटस अभी आगे देखेंगे। ऑक्सीटोसिन सेक्रीशन ऑफ मिल्क में, प्रोलैक्टिन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क में, और ये सेक्रीशन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है। ये जो यूटेरस की लाइनिंग होती है, उस यूटेरस होता है उसको भी थिक करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। वो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, है ना, कि किस तरह से जब ओव्यूलेशन होता है ना, एग निकलता है, तो किस तरह से जो यूटेरस की लाइनिंग है यूट्राइन, वो थिक होती है। देन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो शेड हो जाती है वो लाइन इन द फॉर्म ऑफ, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। देन और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही, एक तरह से हम बोल सकते हैं जो बाकी ग्लैंड्स हैं उनको भी रेगुलेट करता है कि वो कब हार्मोन रिलीज़ करेंगे कब नहीं करेंगे, तो इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। देन एक हमारा पी साइज़ का होता है, नहीं मटर के दाने का साइज़ का होता है, जिसको पीनल ग्लैंड बोलते हैं। ये मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज़ करता है जो कि बॉडी की सर्केडियन रिदम को मैनेज करता है। सर्केडियन रिदम मतलब जो हमारी स्लीप साइकिल्स होती हैं उसको मैनेज करता है। तो हमारे ढंग से स्लीप आएगी नहीं आएगी वो मेलाटोनिन पे के सेक्रेशन पे डिपेंड करता है। तो और उसको कौन सेक्रेट करता है, रिलीज़ करता है, पीनियल। ओके, ये चीज़ क्लियर होगी।
यहाँ तक एक्सोक्राइन में तो यार हमें पहले ही पढ़ चुके हैं, स्टमक लीवर सब के फंक्शंस पहले ही पढ़ चुके हैं, आई थिंक देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन ये थोड़ा ध्यान रखना, जो आर्टेरियल वॉल ऑफ हार्ट है ये सेक्रीट करती है एएनएफ, दैट इज़ एट्रियल नाट्रियोटिक फैक्टर, ठीक है, एएनएफ। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टमक जो है एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है ग्रेलिन, ठीक है। ये जो ग्रेलिन हार्मोन है इसको हंगर हार्मोन के नाम से जाना जाता है। उन लोगों को भूख बहुत लगती है, जो ये हार्मोन बहुत ज़्यादा जिनके निकलता है, तो वैसे सबका ही निकलता है, तभी भूख लगती है, ग्रेलिन उसको बोलते हैं। मिक्स्ड क्या होता है, जो एंडोक्राइन की तरह हार्मोन भी निकालते हैं, एक्सोक्राइन की तरह एंजाइम रिलीज करते हैं। पैनक्रियास, हमने एंजाइम पढ़े थे इफ़ यू रिमेंबर, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस जो रिलीज़ हो रहा था वो पैनक्रियाटिक जूस, उसमें क्या था, एक तो लाइपेज था जो क्या कर रहा था, फैट को फैटी एसिड में ब्रेक कर रहा था, प्लस मीडियम को बेसिक बना रहा था, और प्लस साथ ही साथ और क्या था उसमें सॉरी मीडियम को बेसिक तो चलो बाइल जूस बना रहा था, प्लस बेसिक मीडियम में कौन काम कर रहा था, ट्रिप्सिन, जो अमीनो एसिड में ब्रेक कर रहा था प्रोटीन को। अगर बात करेंगे हार्मोन्स की, तो हार्मोन अल्फा सेल और बीटा सेल रिलीज होते हैं। अल्फा सेल रिलीज करता है ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन क्या करता है, तो दो प्रोसेस होते हैं, तो ग्लूकोज को ये बदलता है ग्लाइकोजन में, कौन, इंसुलिन, ठीक है, और इसका उल्टा दैट इज ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है ग्लूकागॉन। क्लियर है, ये अल्फा से रिलीज करता है, बीटा से रिलीज करता है। अगर इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन की कमी हो जाएगी, दैट मीन्स कि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट होगा, बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज बन जाएगा, तो डायबिटीज़ मिलिटस हो जाएगा आपको। इसको क्या बोलते हैं जो ग्लूकागॉन करता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, ग्लाइकोजेनोलिसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनोलिसिस। और इसको क्या बोलते हैं, जो इंसुलिन किसको किस में करता है, ये कन्वर्ट करता है आपका ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये पैनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, उसमें भी स्पेशलाइज सेल्स हैं, अल्फा सेल बीटा सेल। अल्फा रिलीज कर रहा है ग्लूकागॉन, बीटा सेल रिलीज कर रहा है इंसुलिन। इंसुलिन किसको किस में कनेक्ट कर रहा है, ग्लूकागॉन किसको किस में कनेक्ट कर रहा है, और डायबिटीज़ मिलिटस इसकी वजह से होता है। डायबिटीज़, आई अगेन रिपीट, डायबिटीज़ इंसिपिडस कहाँ हो रहा था, डायबिटीज़ इंसिपिडस आपका ये जो ADH था उसकी डेफिशिएंसी से आपको डायबिटीज़ इंसिपिडस हो रहा था। प्लांट हार्मोन्स पे आते हैं अभी, हमने ह्यूमन हार्मोन्स तो सारे पढ़ लिए, प्लांट हार्मोन्स में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलाइन आता है, ठीक है, इथिलीन। ऑक्सिन की अगर बात करेंगे तो ये टिप में प्रेजेंट होता है, टिप में, और इसको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, जो स्टेम वगैरह स्टेम इलांगेशन में हेल्प करेगा ये। देन अगर बात करेंगे जिब्रेलिन, अभी रेस्पॉन्स टूवर्ड्स लाइट ये भी देखेंगे, ये भी ग्रोथ हार्मोन होता है, ये जर्मिनेशन, जी से जिब्रेलिन और जी से जर्मिनेशन, साथ ही साथ फ्लावरिंग में फ्लावर आना, जर्मिनेशन होना, ये सब जिब्रेलिन हेल्प करता है, ठीक है। प्लस अगर पूछ ले कभी इलांगेशन ऑफ स्टेम में कौन हेल्प करता है, तो ये भी जिब्रेलिन हेल्प करता है इलांगेशन ऑफ स्टेम में। साइटोकिनिन सेल डिवीजन में, साइटो मतलब सेल, किनिन मतलब डिवीजन। एब्सिसिक एसिड ये एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, यानी ग्रोथ करता नहीं, ग्रोथ को मारता है, दैट इज ग्रोथ इनहिबिट करता है, ग्रोथ को रोकता है। इथाइलिन की बात करेंगे, इट इज़ अ गैशियस हार्मोन एंड ये फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, फल के पकने में हेल्प करता है इथिलीन, ठीक है। एंड इफ़ यू कैन रिकॉल, इथाइन का फंक्शन क्या पढ़ा था हमने केमिस्ट्री में, जिसको कि एसिटिलीन भी बोलते हैं, वेल्डिंग ऑफ मेटल्स में यूज़ करते हैं। ये तो गैशियस हार्मोन तो है ही, प्लस इस गैस को हमें पता है कि हम फलों को आर्टिफिशियल तौर से पकाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लांट हार्मोन्स पे आते हैं, सॉरी प्लांट मूवमेंट में आते हैं। हार्मोन्स तो हमने देख लिए हैं। मूवमेंट, अब मूवमेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक तो जिनसे ग्रोथ हो और एक जिनसे ग्रोथ ना हो। जिनसे ग्रोथ होती है उनको बोलते हैं फोटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक। फोटो मतलब लाइट, हाइड्रो मतलब पानी, कीमो मतलब केमिकल, जियो मतलब ग्रेविटी, फोटोट्रॉपिक। अब हर मूवमेंट जैसे फोटो, हाइड्रो, कीमो, जियो दो तरीके से हो सकता है। जैसे फोटो का मतलब लाइट होता है, तो लाइट की तरफ या लाइट के अगेंस्ट। हाइड्रो का मतलब पानी होता है, लाइट पानी की तरफ या पानी के अगेंस्ट। कीमो केमिकल की तरफ, केमिकल के अगेंस्ट। जियो ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ या ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो अगर तरफ होता है तो पॉजिटिव उसको बोलते हैं, पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, और अगर अगेंस्ट होता है तो नेगेटिव। एग्जाम्पल के तौर पे फोटोट्रॉपिक में, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा तना है और ये रूट है, तो ऑब्वियस सी बात है जो तना है वो ऊपर की ओर भागता है, सन की ओर भागता है। अब क्यों भागता है वो भी समझ लो, क्योंकि टिप पे क्या होता है, ऑक्सीजन हार्मोन होता है। ऑक्सीजन हार्मोन की खासियत ये होती है कि सन के दूर भागता है वो। अब ध्यान समझना, ये सन है तो सन के दूर भागेगा तो सारे यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। जब सारे कलेक्ट होंगे तो यहाँ इस साइड ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, तो ये पेड़ इस तरह से झुक जाएगा सूरज की तरफ, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव, क्योंकि तरफ, तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। और जो हमारी रूट्स होती हैं वो तो हमेशा नीचे की ओर ही जाती हैं, यानी लाइट के अगेंस्ट जाती हैं, तो नेगेटिव
फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती हैं रूट्स। हाइड्रोट्रॉपिक अगेन वाटर की वजह से रेस्पॉन्स है मूवमेंट, तो पानी नीचे है और नीचे की तरफ कौन जा रहा है, नीचे की तरफ कौन जा रहा है, रूट्स जा रही हैं तो वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखाएंगी, और शूट्स ऊपर की तरफ जा रही हैं तो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखाएंगी। पहले जियोट्रॉपिज्म समझो। जियो मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी चीज़ों को नीचे की ओर बुला रही है, और नीचे की तरफ कौन जा रहा है, रूट्स जा रही हैं तो पॉजिटिव, और ऊपर की तरफ कौन जा रहा है उसके अगेंस्ट तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शूट हो जाएंगी आपकी। कीमो मतलब केमिकल। अब सब केमिकल कैसे रिलीज होते हैं, तो कीमोट्रॉपिज्म आप पढ़ चुके हैं, इफ़ यू कैन रिकॉल। तो हमने पढ़ा था कि किस तरह से ये क्या है, ये स्टाइल है, ये क्या है, स्टिग्मा है, याद है आपको, स्टाइल स्टिग्मा, और ये पूरी ओवरी लगी हुई थी, इसमें ओव्यूल्स लगे हुए थे। देन ये हमारा पूरा तीनों क्या होता है, तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं, जो कि फीमेल पार्ट होता है प्लांट का। देन ये फिलामेंट, सॉरी ये फिलामेंट, ये एंथर, ये पॉलन ग्रेन्स थे, ये मेल पार्ट होते हैं। इन तीनों को कलेक्टिवली स्टेमेन बोलते हैं, राइट। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के थ्रू यहाँ पे जा रहे थे, चिपक रहे थे। अब जब ये यहाँ पर पहुँचे थे पॉलन ग्रेन्स, तो क्या हो रहा था, एक पॉलन ट्यूब बन रही थी, और इसी को बोलते हैं रेस्पॉन्स फॉर द केमिकल। ये केमिकल आया, उसके प्रति रिस्पॉन्स दिखाया, और जिसने रिस्पॉन्स दिखाया कि भाई हमें चाहिए हमें चाहिए, देखा था इसी तरह से पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल जो बाद में क्या बनती है, सीड बनती है, और ओवरी क्या बनता है बाद में चल के, ये कमेंट में आपको बताना है। तो ये ओव्यूल के रिस्पॉन्स से मूवमेंट हुआ, जिस ओव्यूल ने बोला कि भाई हमें चाहिए तो पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म, और जो बोले नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो ये चीज़, सॉरी कीमो नॉट जियो, कीमो केमिकल, ओके। ये चीज़ समझ में आ गई। नास्तिक मूवमेंट वो ट्रॉपिक होते हैं जिनसे ग्रोथ होती है, नास्तिक वो होते हैं जिनसे ग्रोथ नहीं होती है। फोटोनास्टिक और सिग्मोनास्टिक, फोटो का मतलब लाइट से जो ग्रोथ नहीं होती है, जैसे सनफ्लावर है, ग्रोथ थोड़ी ना करता है, वो तो बस इधर, सन इधर है तो इधर, इधर है तो इधर, इधर है तो बस इधर हो जाता है, बस ऐसे मूवमेंट करता है, उसके से सनफ्लावर की ग्रोथ थोड़ी ना होती है। बट यहाँ पर जब हम पढ़ रहे थे वो ऑक्सीजन की वजह से ग्रोथ हो रही थी। थिग्मोनास्टिक का मतलब होता है मूवमेंट बाई टच। छुई मुई का पेड़ तुमने देखा होगा, छुओ वो पूरा मुरझा जाता है, उसे ग्रोथ थोड़ी ना हो जाती है, तो वो मूव कर रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है, दैट इज थिग्मोनास्टिक। जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, ये कैसा कार्निवोरस प्लांट होता है, इस तरह से होता है, कोई अगर इंसेक्ट बैठेगा तुरंत खटाक से दरवाजे बंद कर लेता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है, तो वीनस फ्लाई ट्रैप उस तरह का होता है, कार्निवोरस होता है ये, ठीक है। सैंडी हो गया, पिचा प्लांट हो गया, ये सब आपके थिग्मोनास्टिक मूवमेंट को शोकेस करते हैं। तो यहाँ पर हमारी चीज़ें खत्म होती हैं। अभी आपको क्या करना है, यू नो वेरी वेल कि आपको लिटिल बॉय से लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस लगाने हैं, देन कॉमेंट में बताना है कि आपने कितना क्या स्कोर किया। और कल वाले में एक एक्ट वाले में एक क्वेश्चन लिटिल बॉय में आंसर गलत मार्क था, एंड दैट वॉज क्वेश्चन वॉज कि हाँ हाफ लोफ सिस्टम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो हाफ लोफ सिस्टम हम किस एक्ट को बोलते हैं, तो ये हमने पढ़ा था जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का, उसको बोलते हैं, लेकिन उसमें 1773 का एक्ट वो है, उसका लिखा हुआ था, ठीक है। अगर आपको कभी इस तरह का होता है तो ये नंबर है, ठीक है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे 8840286735, ठीक है। मुझे इस पर आप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो अगर ऐसा कुछ लगता है। वैसे तो एक पोर्टल भी आप लोगों को दिया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पोर्टल पे डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसी पोर्टल पे आप लोग डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी एरर लगता है इस तरह से तो। ऑलराइट, थैंक यू। क्वेश्चंस लगाइए एंड मिलते हैं लास्ट लेक्चर ऑफ पॉलिटी पे, एंड पॉलिटी विल ऑल्सो बी डन। ज्योग्राफी डन, बायो डन, केमिस्ट्री डन एंड पॉलिटी डन। अब ये जो सारे माइंड मैप है आपको वहाँ पर टेलीग्राम में तो मैं डेली बेसिस पे दे ही देता हूँ, प्लस आप वहाँ पर जाके परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर सकते हैं। माइंड मैप एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ऑलराइट, थैंक यू, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।